तो आज हम बात करने वाले हैं भगवती चरण वर्मा के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास के बारे में, अंतरा। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस उपन्यास को एक ऐसी स्त्री की कहानी बताते हैं जो मतलब अपने समय से बहुत आगे थी। एक ऐसी स्त्री जो समाज के बनाए हुए दायरों में फिट होने से साफ इनकार कर देती है। तो आज हम इन्हीं सोर्सेज की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि अंतरा का किरदार असल में है क्या। सही। उसकी लड़ाई किससे थी, मतलब समाज से या शायद खुद से। और ये कहानी जो कई दशक पहले लिखी गई थी, आज भी इतनी जरूरी क्यों लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये उपन्यास सिर्फ एक विद्रोह की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये एक स्त्री के अंदर चल रहे द्वंद्व, उसके आत्मसम्मान की तलाश और अपनी पहचान बनाने की एक बहुत ही संवेदनशील और सच्ची कहानी है। तो चलिए सबसे पहले किरदार पर ही आते हैं। अंतरा, सोर्सेज उसे एक पढ़ी लिखी, आत्मसम्मानी और काफी भावुक स्त्री बताते हैं। लेकिन एक शब्द है जो बार बार आता है, वो है आधुनिक। तो उस जमाने में आधुनिक होने का क्या मतलब था? क्या सिर्फ पहनावा या बात करने का तरीका? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। सोर्सेज ये साफ करते हैं कि उसकी आधुनिकता दिखावे की नहीं थी, वो उसके विचारों में थी। विचारों में? हाँ, वो उस दौर में जी रही थी जहां समाज औरतों से त्याग, सहनशीलता और बस चुप्पी की उम्मीद करता था। घर के फैसलों में उनकी कोई आवाज नहीं होती थी। बिल्कुल। और ऐसे में अंतरा प्रेम, बराबरी और आत्मनिर्भरता जैसे विचारों की बात कर रही थी। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, वो इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना चाहती थी। हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक जगह एक बहुत ही दमदार किस्सा है जहां वो अपने प्रेमी से कहती हैं, मैं तुम्हारी परछाई नहीं, तुम्हारी सहयात्री बनना चाहती हूँ। वाह। अब जरा सोचिए, ये एक लाइन उस दौर की पूरी सामाजिक सोच को चुनौती दे रही थी। सही बात है। जहां पत्नी को पति का अनुकरण करने वाली एक परछाई ही माना जाता था, उसकी आधुनिकता इसी वैचारिक स्वतंत्रता में थी। मतलब वो सिर्फ नियम नहीं तोड़ रही थी, वो तो खेल के नियम ही बदलना चाहती थी। एकदम। और ये सिर्फ प्रेम और विवाह तक ही सीमित नहीं था, है ना? सोर्सेज ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ पत्नी या माँ की पारंपरिक भूमिका में भी बंद कर नहीं रहना चाहती थी। हाँ, ये तो उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी सोच रही होगी। क्रांतिकारी भी, और इसीलिए समाज के लिए खतरनाक भी मानी गई। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें ना, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं रह जाता, ये एक सामाजिक टिप्पणी बन जाती है। बिल्कुल। ये उस समय के समाज के दोहरे चरित्र पर एक सीधी टिप्पणी है। दोहरा चरित्र कैसे? एक तरफ शहरी समाज खुद को पढ़ा लिखा और प्रगतिशील कहता है, लेकिन जैसे ही घर की कोई स्त्री अपनी पहचान, अपने अस्तित्व की बात करती है, तो वही समाज उसे परंपरा और मर्यादा की बेड़ियों में जकड़ने दौड़ाता है। बिल्कुल यही वो पाखंड था जिसके खिलाफ अंतरा खड़ी थी। ये तो है, लेकिन क्या स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि अंतरा के इन क्रांतिकारी विचारों का उसके आसपास की दूसरी औरतों पे क्या असर पड़ा? क्या वे उसे एक प्रेरणा मानती थीं या एक खतरे के रूप में देखती थीं? क्योंकि अक्सर ऐसी लड़ाई में इंसान अकेला पड़ जाता है। आपने बहुत सही नस पकड़ी है। स्रोत बताते हैं कि उसे दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं मिली। अच्छा। कुछ युवा लड़कियां शायद मनी मन उससे प्रेरणा लेती थीं, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण खुलकर कभी कह नहीं पाती थी। वहीं ज्यादातर पारंपरिक औरतें उसे परिवार तोड़ने वाली एक बुरी मिसाल के तौर पर देखती थी। और यही उसकी लड़ाई का सबसे मुश्किल हिस्सा था, उसका अकेलापन। सही। उसे पुरुषों से तो लड़ना ही था, पर उसे उन औरतों की चुप्पी और विरोध का भी सामना करना था जिनकी आजादी के लिए भी वो लड़ रही थी। और शायद यही वजह है कि उसका मोहभंग सिर्फ परंपरावादियों से नहीं हुआ। बिल्कुल। उनका मोहभंग का एक बड़ा मार्मिक किस्सा है। स्रोत बताते हैं कि एक मौके पर वो शहर की सबसे प्रगतिशील मानी जाने वाली एक पार्टी में जाती है, ये सोचकर के वहां लोग उसके विचारों को समझेंगे। हाँ, लेकिन वहां भी पढ़े लिखे पुरुष उसकी बातों को नहीं, सिर्फ उसकी सुंदरता को तवज्जो देते हैं। उस एक पल में उसका पूरी आधुनिक दुनिया से भी विश्वास उठ जाता है। उसे समझ आता है कि लिबास और भाषा बदल गई है, पर औरत को देखने की सोच वही की वही है। और ये लड़ाई सिर्फ बाहर समाज से तो नहीं चल रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत की एक लाइन है जो मुझे बहुत दिल पर लगी। अंतरा कई बार टूटती है, लेकिन हर बार खुद को नए रूप में खड़ा करती है। ये जो टूटकर जुड़ने की प्रक्रिया है, ये क्या है? ये उसका आत्मसंघर्ष है। हाँ, और यही उपन्यास का दिल है। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है।
स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। सही। कहानी सिर्फ उसके विद्रोह को ग्लोरीफाई नहीं करती, बल्कि उस विद्रोह के परिणामों को भी पूरी ईमानदारी से दिखाती है। जैसे कि उसका टूटना, उसका बिखरना, उसके रिश्तों का टूटना, उसका अकेलापन, ये सब उस कीमत का हिस्सा है जो उसने चुकाई। जब आप अस्मिता की खोज या पहचान की तलाश की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अंतरा खुद भी ठीक नहीं जानती थी कि वो क्या चाहती है? हाँ, क्या ये उपन्यास उसकी मंजिल से ज्यादा उसके सफर और उसकी उलझन की कहानी है? बिल्कुल सही। यही इस किरदार की सबसे बड़ी खूबसूरती और सच्चाई है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है जिसके पास सारे जवाब हैं। एक आम इंसान। हाँ, एक आम इंसान जो अपने सच को ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो गलतियां करती है, लोगों पर भरोसा करके धोखा खाती है, और कई बार उसे लगता है कि शायद परंपरागत रास्ता ही आसान था। अच्छा। उसकी ये उलझन, उसका ये द्वंद्व ही उसे इतना असली बनाता है। वो अपनी पहचान किसी बनी बनाई परिभाषा से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से, अपनी चोटों से गढ़ रही है। और इस उलझे हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते को कागज पर उतारना भी कोई आसान काम नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवती चरण वर्मा ने इस जटिल मनोविज्ञान को अपनी लेखनी से कैसे साधा? उनकी स्टाइल के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? उनकी शैली की सबसे बड़ी ताकत उसकी मनोवैज्ञानिक गहराई है। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि अंतरा क्या कर रही है, बल्कि वो उसके मन के अंदर उतरकर ये दिखाते हैं कि वह ऐसा क्यों सोच रही है, उसके अंदर क्या तूफान चल रहा है। मतलब घटनाओं से ज्यादा किरदारों के आंतरिक मंथन पर जोर होता है। वो समाज और व्यक्ति के बीच के तनाव को बहुत ही संवेदनशील ढंग से दिखाते हैं, जो पढ़ने वाले को सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं बनाता, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। एक बात जो मुझे हमेशा से हैरान करती है वो ये कि उस दौर में एक पुरुष लेखक एक स्त्री के मन की परतों को इतनी बारीकी से कैसे समझ और लिख पाए। क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालते हैं? ये सवाल अक्सर उठता है, और स्रोत बताते हैं कि वर्मा जी की असली पकड़ इंसान के मनोविज्ञान पर थी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अच्छा। वो समाज को बहुत करीब से देखते थे। उन्होंने अंतरा को सिर्फ एक स्त्री के तौर पर नहीं लिखा, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर लिखा जो अपने समय के बंधनों से आजाद होना चाहता है। ये संघर्ष तो किसी का भी हो सकता है। बिल्कुल। उनकी महानता इसी में थी कि उन्होंने एक स्त्री के नजरिए से इस सार्वभौमिक संघर्ष को आवाज दी, और वो भी पूरी प्रामाणिकता के साथ। तो कुल मिलाकर अंतरा सिर्फ समाज से विद्रोह की कहानी नहीं है। नहीं, ये अपनी पहचान बनाने की उस अकेली और अक्सर दर्द भरी प्रक्रिया की कहानी है। शायद उपन्यास का असली सार ये नहीं है कि एक औरत ने नियम तोड़े, बल्कि ये है कि अपनी पहचान बनाने के लिए अकेले पड़ जाना और टूटना भी एक जरूरी हिस्सा है। शायद यही वो सच है जो आज भी लोगों को डराता है। बिल्कुल, और इसीलिए ये आज भी प्रासंगिक है। आज शायद बेड़ियां बदल गई हैं, वो दिखती नहीं है। सही। लेकिन अपनी शर्तों पर जीने का संघर्ष, करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने का दबाव, सामाजिक उम्मीदों का बोझ, और सबसे बढ़कर अपने फैसलों के लिए जज किए जाने का डर। हाँ, वो मानसिक द्वंद्व आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। स्वरूप बदल गया है, पर संघर्ष का सार वही है। और शायद यहीं पे हम एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। कि आज की दुनिया में जहां आज़ादी के मायने बदल गए हैं, मौके शायद ज्यादा हैं, अंतरा की लड़ाई के कौन से हिस्से हैं जो हमें आज भी अपने अंदर दिखते हैं? हाँ, अपने अंदर या अपने आसपास दिखाई देते हैं? क्या अपनी पहचान बनाने की कीमत आज भी उतनी ही ज्यादा है?